हेलो वंश लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वुयिंग यानली से बातें कर रहा था। तभी वो देखता है कि वांगजी शेन्यू के साथ किसी कॉन्वर्सेशन में बिजी था और वो आपस में कुछ ज़्यादा ही मुस्कुरा रहे थे। ये बात वुयिंग को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। शेन्यू वांगजी से स्वॉर्ड्स को लेकर कुछ बातें कर रहा था। शेन्यू काफ़ी फ्लर्टी नेचर का था। वो टेबल पर अपनी तलवार रखता है और वांगजी से उस तलवार को ट्रेस करने के लिए कहता है। वांगजी जैसे ही तलवार पर हाथ रखने वाला होता है, शेन्यू सडनली उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे वांगजी पूरी तरीके से स्टिफ रह जाता है। शेन्यू उससे कहता है, हंगुनजुन, आपने देखा कि इस तलवार पर कार्विंग कितनी लाइट है। इससे पहले कि वांगजी अपना हाथ शेन्यू से हटा पाता, वुयिंग वहां पहुंच जाता है और वांगजी के हाथ को पकड़ते हुए शेन्यू से उसे दूर कर देता है। वुयिंग इस वक्त शेन्यू को ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे वो उसे अभी जान से मार देगा। वुयिंग जानबूझकर शेन्यू के सामने वांगजी को वेस्ट से पकड़ते हुए अपने बहुत नज़दीक खींच लेता है। शेन्यू वुयिंग की नज़रों को देखकर घबरा गया था। वो उससे सिर झुकाते हुए कहता है, पैट्रियार्क। तभी यानली भी मुस्कुराते हुए वहां पहुंच जाती है और वांगजी से कहती है, मैं और आशियन गार्डन में वॉक करने के लिए आए थे। कितनी कोइंसिडेंस की बात है कि आप दोनों भी हमें यहाँ मिले। शेन्यू वुयिंग की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। वो यानली से कहता है, मैं बस हंगुनजुन को अपनी तलवार दिखा रहा था। तभी वुयिंग एक डेडली स्माइल देते हुए कहता है, सॉरी, शायद हम दोनों ने इंटरप्ट कर दिया। तुम चाहो तो कंटिन्यू रख सकते हो। वांगजी को पता चल गया था कि वुयिंग को बहुत बुरा लगा है। शेन्यू नर्वसली हंसते हुए कहता है, नहीं पैट्रियार्क, मैं हंगुनजुन को ऑलरेडी अपनी तलवार दिखा चुका हूँ। तो वुयिंग कहता है, इसका मतलब वो शो सिर्फ मेरे हस्बैंड के लिए था। वुयिंग वांगजी के वेस्ट को और भी टाइटली पकड़ लेता है। तभी यानली कहती है, आशियन, मैं श्योर हूँ वो दोनों का ऐसा मतलब नहीं होगा, तुमने गलत समझ लिया है। वांगजी के दिमाग में इस वक्त काफ़ी सारे थॉट्स चल रहे थे। वो बस वुयिंग की अटेंशन चाहता था क्योंकि वुयिंग उसकी तरफ नहीं देख रहा था। इस डर की वजह से कि कहीं वुयिंग उस पर डाउट ना करने लगे, वांगजी इम्पल्सिव होकर कुछ ऐसा कर देता है जो उसने खुद नहीं सोचा था। वो अपना हाथ वुयिंग की थाइस पर रख लेता है, जिससे वुयिंग तुरंत उसकी तरफ देखने लगता है। वांगजी के टच से वुयिंग की पूरी बॉडी हॉट हो गई थी। वो यानली और शेन्यू से कहता है, मैं और लंजा अपने रूम में जा रहे हैं। वुयिंग तुरंत वांगजी को रिस्ट से पकड़ते हुए खींचते हुए उनके रूम की तरफ ले जाता है। जैसे ही दोनों कॉरिडोर में आते हैं, वांगजी आसपास देखता है कि कहीं लोग तो नहीं। जब वहाँ कोई नहीं होता, वो तुरंत वुयिंग को अपनी तरफ खींच लेता है। वुयिंग भी उसके माउथ को तुरंत क्लेम कर लेता है। वो दोनों एक दूसरे को हंग्रीली किस करते हैं। वुयिंग उसकी टंग को सक करने लगता है। जैसे ही वो दोनों अलग होते हैं, वो वांगजी के कान में कहता है, यहाँ नहीं, और तुरंत उसे गोद में उठा लेता है। वांगजी को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो भी उसे टाइटली पकड़ लेता है। इसी तरह वो दोनों रूम में आ जाते हैं। वांगजी वुयिंग की नेक पर सॉफ्ट किसेस करने लगता है। वुयिंग तुरंत रूम का दरवाज़ा बंद कर देता है और वांगजी को एक बार फिर किस करने लगता है। वो इसी तरह किस करते हुए उसे बेड पर लेकर आता है। वुयिंग वांगजी के ऊपर आ जाता है। वांगजी वुयिंग को बैक से पकड़ लेता है और वुयिंग उसके लिप्स पर बाइट कर लेता है। एक हाथ से वुयिंग ने वांगजी के वेस्ट को पकड़ा था और दूसरे हाथ से वो उसकी रोब्स को खोल रहा था। वुयिंग का हर एक टच वांगजी को बहुत हॉट फील हो रहा था। वो वुयिंग का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। वुयिंग अपने थंब को वांगजी के लिप्स पर फहराते हुए कहता है, हिलो मत लंजा। वांगजी भी तुरंत हाँ में सिर हिला देता है। अब वुयिंग एक झटके में ही वांगजी के फ्रंट के रोब्स को तुरंत हटा देता है। वांगजी की चेस्ट अब पूरी तरीके से वुयिंग को एक्सपोज हो गई थी। वुयिंग वांगजी को चेस्ट पर हर जगह किस करने लगता है। वांगजी ने अपनी आंखें टाइटली बंद कर ली थी। वुयिंग उससे कहता है, लंजा, अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं अभी की अभी रुक जाऊंगा। और वो उसके कान में जाकर कहता है, मैं तुम्हें इस बेड से बांध दूंगा और तुम्हें यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलने दूंगा। क्या तुम यही चाहते हो लंजा? वांगजी उससे ना हाँ कह पाता और ना करता। वुयिंग उससे कहता है, तो तुम सच में यही चाहते हो? वांगजी के शाइनेस को देखकर वुयिंग मुस्कुराने लगता है और एक बार फिर उन दोनों के बीच की दूरी कम करते हुए वो उसे किस करने लगता है। एक तरफ उन दोनों की टंग्स आपस में टच हो रही थी, दूसरी तरफ वुयिंग वांगजी के ट्राउज़र की बेल्ट को भी निकाल देता है। वांगजी को इतने इंटीमेट तरीके से बिल्कुल टच होने की आदत नहीं थी।
वो इतना शाय फील करने लगता है कि अपना फेस वयिंग के शोल्डर्स में छुपा लेता है। लेकिन वयिंग वांग जी के फेस को लिफ्ट करते हुए फिर से अपने नज़दीक लाता है और उसे किस करता है। वयिंग उसे किस करना नहीं छोड़ता। वो वांग जी को एक मौका भी नहीं देता ये देखने का कि वयिंग का हाथ दूसरी तरफ क्या कर रहा था। वांग जी इतना ज़्यादा नज़दीक पहले कभी भी किसी के नहीं आया था। उसे पता था कि वो ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाएगा। और कुछ समय बाद वांग जी किस ब्रेक कर देता है। वयिंग भी ये देख लेता है कि वांग जी अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो उसके नज़दीक जाता है, उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, तुम ठीक हो ना? वांग जी हाँ में सिर हिला देता है, पर उसका माइंड अभी भी डिज़ी फील कर रहा था। वयिंग वांग जी को उसके पैंट्स पहना देता है और फिर अपने पैंट्स भी पहन लेता है। वो दोनों इसी तरह बेड पर लेट जाते हैं। जब दोनों साथ में लेटे होते हैं, कुछ टाइम बाद वयिंग वांग जी से कहता है, लंजा, मुझे पता है कि मुझे कोई हक नहीं है तुम्हें टच करने का। जो भी कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया है, मुझे तुम्हें जाने देना चाहिए ना। वयिंग की हर एक लाइन के साथ वांग जी का दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। वयिंग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, मुझे तुम्हें क्लाउड एसेस वापस जाने देना चाहिए ना, जहाँ तुम एक फ्री मैन की तरह वापस अपनी ज़िंदगी जी सको। अगर मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूँ तो तुम्हें कोई ब्लेम नहीं करेगा लंजा। तुम बस हीलिंग पैट्रियार्क के एक और विक्टिम कहलाए जाओगे। मुझे तुम्हें जाने देना चाहिए जिससे तुम अपने सेक्ट के साथ, अपने ब्रदर के साथ रह सको, जहाँ तुम अपने रूल्स फॉलो कर सको, अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर सको, और फिर वहाँ तुम्हें एक ऐसा इंसान मिल सके जो तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए फोर्स ना करे, जो तुम्हें डिज़र्व करता हो। एक दिन तुम उससे शादी करोगे और लैंड चिल्ड्रन को अडॉप्ट करोगे। शायद मुझे ये सब करने देना चाहिए लंजा। ऐसा कहकर वो सडनली वांग जी की बैक साइड को बहुत टाइटली पकड़ लेता है और उससे कहता है, पर मैं बहुत सेल्फिश हूँ लंजा, मैं बहुत सेल्फिश हूँ। ये सोचकर ही मेरा दिमाग बहुत गर्म हो जाता है। मैं पूरी दुनिया को जला दूँगा अगर तुम मुझसे अलग हुए तो। फाइनली वांग जी को भी वार्म फीलिंग होने लगती है और वो वयिंग के नज़दीक जाकर कहता है, फिर मुझे खुद से अलग मत करो ना। तुम मेरे हस्बैंड हो वयिंग, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। ये बात कोई नहीं बदल सकता। वयिंग उससे कहता है, तुम सच कह रहे हो लंजा, तुम भी मेरे साथ रहना चाहते हो? वांग जी कहता है, हाँ वयिंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वयिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो तुरंत वांग जी को किस करते हुए कहता है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ लंजा। और एक बार फिर किस करते हुए कहता है, सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, हमेशा के लिए तुम्हारा हस्बैंड बनना चाहता हूँ। तो तुम अब हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? वांग जी कहता है, हाँ। वयिंग हंसने लगता है और वांग जी से कहता है, फिर तुम इस पूरे समय तक इतना वियर्ड तरीके से क्यों एक्टिंग कर रहे थे? वांग जी कहता है, वियर्ड? वयिंग कहता है, हाँ, मैं जब भी तुम्हें टच करता था तुम बहुत हेजिटेट करने लगते थे। मैं तुम्हारा हाथ भी पकड़ता था तो तुम बहुत वियर्ड फील कर रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि शायद तुम्हें मेरा टच करना पसंद नहीं। वांग जी उससे कहता है, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम मेरे साथ सिर्फ गिल्ट की वजह से हो। वयिंग उससे कहता है, लंजाम, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तुम्हें मेरी कोई भी हरकत समझ नहीं आई? मुझे तो शिजे के लिए भी गिल्टी फील होता है, पर क्या तुमने कभी भी देखा है मैं उनके लिए वाइल्ड रैबिट्स पकड़ कर लेकर आया हूँ? पता है तुम्हें वाइल्ड रैबिट्स को पकड़ने में कितना मुश्किल होता है लंजा, वो बहुत तेज़ भाग जाते हैं, पर फिर भी मैंने तुम्हारे लिए उन्हें पकड़ा। वांग जी सडनली थोड़ा गिल्टी फील करने लगता है, तो वयिंग उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ लंजा, और ये गिल्ट की वजह से नहीं है। अगर मुझे सच में तुम्हारे लिए गिल्टी फील होता तो मैं तुम्हें अभी क्लाउड एसेस वापस भेज देता, पर मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ कि मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने देना चाहता। वांग जी भी मुस्कुराते हुए उसे किस करते हुए कहता है, तो मत जाने दो वयिंग। वो दोनों एक दूसरे को टाइटली हग कर लेते हैं। वयिंग कहता है, तुम्हें पता है उस दिन तुम्हें ग्राउंड पर बेहोश होता हुआ देखकर मैं कितना ज़्यादा घबरा गया था। शायद मेरा प्यार भी एक रीज़न है जिस वजह से मैंने तुमसे शादी की। मैं चाहता तो नाइटलेस सिटी वाले इंसिडेंट के बाद तुम्हें अकेला छोड़ सकता था, पर मैंने फोर्सफुली तुमसे शादी की। मुझे माफ़ कर दो लंजा। वांग जी उससे कहता है, हमारे बीच सॉरी या थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे खुशी है कि हम मैरिड हैं। 7 महीने इसी तरह बीत जाते हैं। वांग जी एक दिन हैंड स्टैंड कर रहा था। उसके पास में वही आयुएन भी था जो वांग जी को कॉपी करने लगता है। वेनचिंग वांग जी को देखकर कहती है,
तुम पास हो गए हो हंगुंजन, अब तुम पूरी तरीके से ठीक हो। वहीं कुछ दूरी पर वियिंग बैठा हुआ था जो वांग जी की तरफ देख देख कर मुस्कुरा रहा था। वांग जी भी तुरंत अपने हस्बैंड के पास जाता है और वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। वंजिंग वियिंग को समझाते हुए कहती है, हंगुंजन अब पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हर्ट होना शुरू हो जाए तो तुम्हें तुरंत रुकना होगा वेवुशन, समझ गए ना, रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वियिंग भी मुस्कुराते हुए कहता है, मैं अपने हस्बैंड के साथ कभी रिस्क नहीं लूँगा। वहीं वांग जी एकदम सीरियस फेस के साथ खड़ा था क्योंकि उसे पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वियिंग और वांग जी एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ गए थे, लेकिन उन दोनों में अभी सेक्स नहीं हुआ था। वियिंग ने खुद वांग जी से कहा था कि वो तब तक रुकेंगे जब तक वांग जी की बैक पूरी तरीके से हील ना हो जाए, लेकिन आज रात फाइनली उन दोनों का ही इंतज़ार ख़त्म हो चुका था। रात के समय दोनों जल्दबाजी में अपना डिनर करते हैं। डिनर टेबल पर पूरे वक्त वियिंग ने अपना हाथ वांग जी की नीज से नहीं हटाया था। वंजिंग की नज़र जैसे ही वियिंग की तरफ पड़ती वो तुरंत उसे आंखों से इशारे करती। ग्रैनी वैन उन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगती। वांग जी को खुद पता नहीं चल रहा था कि वियिंग की इस हरकत के बारे में वंजिंग और ग्रैनी को कैसे पता चल रहा है। वियिंग और वांग जी को नेक्स्ट इंटरसेक्ट कॉन्फ्रेंस में साथ में जाना था जो लैंडिंग में होने वाली थी। उन दोनों ने डिसाइड किया था कि जो भी कुछ होगा वो दोनों साथ मिलकर फेस करेंगे, पर वो सब बात की बात थी। आज रात उन दोनों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी। डिनर ख़त्म हो जाने के बाद वो दोनों हाथों में हाथ दिए अपने रूम की तरफ जाते हैं। जैसे ही वियिंग दरवाज़ा बंद करता है वो वांग जी से कहता है, लंजा, आज मुझे बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे हम दोनों टीनेजर्स हों और झाड़ी के पीछे छुप रहे हों। वांग जी इस बात पर सिर्फ कहता है। वियिंग सडनली उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसकी आंखों में ही देखने लगता है। धीरे धीरे वो वांग जी का फोरहेड रिबन निकालने लगता है। वांग जी की हार्ट बीट्स बहुत फास्ट हो गई थी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वियिंग उससे कहता है, क्या हुआ लंजा, डर लग रहा है? वांग जी हाँ में सिर हिला देता है। वियिंग उससे पूछता है, लंजा किस बारे में सोच रहे हो? वांग जी मन में सोच लेता है कि आज वो भी वियिंग को टीज करेगा और वो सडनली शेंग यू का नाम ले लेता है। वियिंग की स्माइल तुरंत गायब हो जाती है। वो वांग जी को नेक से फोर्सफुली पकड़ता है और हार्शली उसे किस करने लगता है। वो उसके माउथ को बाइट कर लेता है और उससे कहता है, लंजा तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम किसके हो। वांग जी उसे आंसर करते हुए कहता है, वियिंग। वियिंग ना में सिर हिलाने लगता है और उसके लिप्स पर अपना हाथ फिराते हुए कहता है, तुम्हें आज इतनी आसानी से मैं नहीं छोड़ने वाला लंजा। ऐसा कहकर वो तुरंत उसे बेड की तरफ पुश कर देता है। स्लोली स्लोली वियिंग भी वांग जी के नज़दीक आता है। उसकी आंखें वांग जी के हर एक बॉडी पार्ट्स पर थीं। वो वांग जी के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए और उसके कान में कहता है, आज मैं तुम्हें बेड से बांधने वाला हूँ लंजा। ऐसा कहकर वो वांग जी को तुरंत धक्का दे देता है और उसके हाथों को फोरहेड रिबन से बेड के हेड बोर्ड पर बांध देता है। अब वियिंग अपना रेड रिबन खोलता है और वांग जी के दोनों पैरों को भी बेड के हेड बोर्ड से बांध देता है। वो अपना थंब वांग जी के लिप्स पर लेकर जाता है, जिसे वांग जी तुरंत लिक कर लेता है। वियिंग वांग जी से कहता है, लंजा अगर तुम्हें हर्ट होने लगे तो तुरंत मुझे बता देना। वांग जी हाँ में सिर हिला देता है तो वियिंग उससे कहता है, अगर मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो लंजा, फिर मैं कभी भी तुम्हारे साथ रफ नहीं होऊंगा। वांग जी उससे कहता है, मैं तुम्हें बता दूंगा वियिंग। वियिंग एक नॉटी स्माइल देता है और वांग जी के बेल्ट को खोल देता है और उसके रूब्स को तुरंत अलग कर देता है। वांग जी की चेस्ट अब एक्सपोज्ड हो गई थी। वियिंग वांग जी के चेस्ट पर हर जगह किस करने लगता है और दूसरे हाथ से वो वांग जी के पैंट्स को खोलने लगता है। वियिंग वांग जी की चेस्ट पर, उसकी नेक पर हर जगह मार्क्स बना चुका था। अब वो बेड के पास से ऑयल का जार उठाता है। वांग जी अपने बंधे हुए हाथों से ही वियिंग के हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है। तभी वियिंग फोर्सफुली उसकी नेक पर बाइट करते हुए कहता है, नो चीटिंग लंजा। वियिंग अब उसकी पैंट निकाल देता है। वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है तो वियिंग उससे कहता है, क्या मैंने तुमसे कहा तुम ऐसा कर सकते हो लंजा? वांग जी तुरंत अपनी आंखें खोलता है। वियिंग उससे कहता है, गुड बॉय। वांग जी अब वियिंग के फोर्स के अंडर पूरी तरीके से हेल्पलेस था। वांग जी को पेन के साथ साथ प्लेजर भी फील हो रहा था।
वांग जी के हाथ पैर बंधे हुए थे जिससे वो बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा था। प्लेजर की वजह से वो बार बार अपनी बैग को लिफ्ट करने की कोशिश करता है और एक प्लीडिंग वॉइस में वुयिंग से रिक्वेस्ट करता है, पर वुयिंग आज की रात उस पर बिल्कुल मर्जी नहीं दिखाने वाला था। वो तुरंत उसे मना कर देता है। वुयिंग अब उसके ईयर्स पर पेटल सॉफ्ट लिप्स से किस करते हुए कहता है, माय लंजा, मुझे पता है तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है। वांग जी चाहे कितना भी चिल्लाता पर वुयिंग नहीं रुका था। वुयिंग को बहुत अमेजिंग फील हो रहा था वांग जी के हर एक बॉडी पार्ट को क्लेम करते हुए। वांग जी को भी बहुत अमेजिंग फील हो रहा था। इनसैशेबल वुयिंग उसे बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ टाइम बाद वुयिंग बहुत गहरी सांसें लेते हुए वहीं वांग जी के पास लेट जाता है। जल्दी ही वो उठता है, वांग जी के हाथों को अनटाई कर देता है और उसे हग करते हुए लेट जाता है। वांग जी भी अपना फेस वुयिंग की चेस्ट में छुपा लेता है। वांग जी को पता था कि उन दोनों के इस हॉट सेशन के कॉन्सिक्वेंसेस वांग जी को बहुत जल्दी ही सफ़र करने पड़ेंगे, पर वो वुयिंग के लिए सब कुछ झेलने के लिए तैयार था। वुयिंग वांग जी के रिस्ट पर देखता है जहाँ उसके रिबन के निशान बन गए थे। वो उसके हाथों को मसाज करने लगता है और उन पर किस करने लगता है। उसके बाद वो वांग जी को अपने नज़दीक खींचते हुए कहता है, अब तुम सचमुच में सिर्फ मेरे हो लंजा। वांग जी उसके नेक पर रेस्ट करते हुए कहता है, जब हम पहली बार मिले थे मैं तब से ही सिर्फ तुम्हारा था वुयिंग। वुयिंग तुरंत मुंह बनाते हुए कहता है, इस तरीके की बातें बिना वार्निंग के मत कहा करो लंजा, मेरा दिल ये सब नहीं झेल पाएगा। वांग जी भी मुस्कुराते हुए कहता है, तुम धीरे धीरे सीख जाओगे। वुयिंग कहता है, फिर लंजा को सीखना होगा कि आई लव यू कैसे कहा जाता है, क्योंकि मैं यही बार बार सुनना चाहता हूँ। वांग जी तुरंत स्माइल करता है और वुयिंग के कान में कहता है, आई लव यू। वुयिंग तुरंत अपने चेस्ट को पकड़ते हुए कहता है, लंजा, मुझे हार्ट अटैक आने वाला है, मैं मरने वाला हूँ। वांग जी मुँह बनाते हुए कहता है, बोरिंग। वुयिंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और इसी के साथ हमारा ये फ़ैन फिक्शन भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये क्यूट और प्यारा सा फ़ैन फिक्शन पसंद आया होगा और आज का पार्ट तो कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक था। नेक्स्ट फ़ैन फिक्शन मैंने सोचा है, काफ़ी लोग वेटपैड पर जो एक फ़ैन फिक्शन है ब्रिंग हिम बैक एंड हाइड हिम अवे, इसके लिए बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा है मैं इसी को स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।